हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है मुझे आधुनिक लड़कियां अच्छी लगती हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर कहानी पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नाहर और नितिका ने विवाह तो अपनी मर्जी से किया था, लेकिन उनके विवाह में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं थी। दोनों ने 35 की उम्र में सोच समझकर विवाह किया था, लेकिन दोनों की सोच में बहुत ही ज्यादा अंतर था। जहां नितिका एक सीधे साधे जीवन में विश्वास रखती थी, वहीं नाहर विपरीत थे। उनका विवाह एक सादे समारोह में संपन्न हुआ था और नितिका ने आते ही साथ घर को बिल्कुल ऐसे संभाल लिया था जैसे वह बरसों से इस घर में रह रही हो। आते ही साथ नितिका ने पूरा घर संभाल लिया था। अपने घर में सासू माँ को भी कोई काम नहीं करने देती थी। वह कामकाजी होने के बावजूद पूरे तरीके से उनका हाथ बटाती थी। लेकिन नाहर एक दिखावा पसंद व्यक्ति थे। उनके लिए जीवन एक दिखावा ही तो था। यूं तो नाहर अपनी पसंद से एक सीधी सादी लड़की को लेकर आए थे, लेकिन उन्हें आधुनिक और चमक धमक वाली लड़कियां ही पसंद थी। जहां नाहर को मेकअप से सजी धजी लड़कियां और साथ ही साथ आधुनिकता पर लड़कियां पसंद थी, वहीं नितिका इन सबसे अलग थी। उसे घर की जिम्मेदारियां निभाना ही ज्यादा सही लगता था। नितिका का मानना था कि इस उम्र में हमें घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कहीं और। यूं तो नितिका भी मेकअप में अपना समय बिताकर आधुनिक रह सकती थी, लेकिन वह कामकाजी होने के साथ साथ या तो केवल घर ही संभाल सकती थी या फिर वह कृत्रिम सुंदरता पर ही ध्यान दे सकती थी। मगर नाहर को नितिका की घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां निभाना नहीं दिखता था। वह नितिका के साधारण दिखने के कारण उससे कटा जा रहा था। वहीं नाहर को रोज रोज घर में पार्टी करना भी बहुत पसंद होता था। बेचारी नितिका के लिए घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों के साथ साथ दोस्तों की पार्टी करना संभव नहीं हो पा रहा था। नितिका अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बाहर दोनों को ही संभालती थी। वह नाहर को बाहर से सामान लाने की जिम्मेदारी भी नहीं देती थी। मगर कहते हैं ना कि आप जितना करते जाते हो, लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। नाहर को नितिका का हर काम मैनेज करना कभी नहीं दिखा, और ऊपर से एक नई फरमाइश कि वर्किंग डे पर ही अपने दोस्तों को बुलाकर छोटी मोटी पार्टी कर लो, जिससे कि एक गेट टुगेदर हो जाए। शुरू में तो नितिका ने किसी तरीके से मैनेज किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब त्योहार के दिनों में भी पार्टी की जिद कर बैठे। अब ये नितिका के लिए बहुत ही मुश्किल हो चला था। नितिका के मना करने पर नाहर बोले कि अकेले तुम ही तो नहीं हो ना जो घर और नौकरी दोनों मैनेज कर रही हो। दुनिया की बहुत सारी औरतें मैनेज करती हैं। इस बात को लेकर नितिका को अंदर तक बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं एक मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठती हूँ। सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटाकर ऑफिस जाती हूँ, फिर आते हुए घर की जरूरतों का सामान लेकर आती हूँ, फिर आते ही साथ काम में फिर लग जाती हूँ। उसके बाद भी जो चीज मुंह से निकलती है वो इच्छा पूरी करती हूँ। ऊपर से त्योहार के दिन में तो काम और भी बढ़ जाता है। लेकिन उसने अब ठान ली थी कि वह भी अपनी अहमियत बताएगी। नितिका ने बोला कि ठीक है, आप पार्टी कर लीजिए। 2 दिन बाद पार्टी करना तय हुआ। नितिका सुबह आराम से उठी और ऑफिस जाने लगी। जब नाहर ने नाश्ता मांगा तो नितिका ने बोला कि अरे आज मैं घर की सफाई में लग गई। बाई जो आती है वह तो अच्छे से साफ नहीं करती है। अब जब पार्टी करेंगे तो घर को अच्छे से साफ करना जरूरी है ना। देखो घर कितना चमक रहा है। इस पर नाहर बोले, यह काम तो तुम रोज भी कर सकती हो ना। अगर रोज ही घर साफ करो तो इतने समय क्यों खराब हो। तब नितिका ने बोला कि या तो मैं सुबह के समय में या तो घर ही साफ कर सकती हूँ या मैं खाना ही बना सकती हूँ। नाहर को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उन्होंने बाहर से नाश्ता मंगा लिया और खाना भी बाहर खाया। अब शाम की उम्मीद थी कि खाना घर पर मिलेगा, मगर यह क्या, नितिका जो रोज 5 बजे आ जाती थी 7 बज चुके थे, अभी तक कुछ पता ही नहीं था। फोन मिलाने पर पता चला कि नितिका पार्लर गई हुई है।
नितिका के आते ही साथ नाहर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे बदला ले रही हो। मैंने तुमसे दोस्तों की पार्टी करने को क्या बोला तो तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, मगर ज्यादा दिन तक ऐसा रवैया मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। अब नितिका की बारी थी। नितिका ने कहा, आप यही सब तो चाहते थे ना कि मैं आधुनिक दिखूं। मेरा जिम्मेदारियां निभाना तो आपको दिखता ही नहीं है। आपको बस दिखता है कि मैं आधुनिक दिखूं और साथ ही साथ जो मित्र लोग हैं उनके साथ बस पार्टी करती रहूं। अब वैसा ही तो कर रही हूं, तो अब कैसी दिक्कत? और हमेशा आप मेरी सब लोगों से तुलना करते हो ना। क्या आपने उनके घर जाकर देखा है कि क्या वे सभी फुल टाइम जॉब करती हैं जैसी मेरी है? क्या कभी उनके घर आपने जाकर देखा है कि क्या वह घर का और बाहर का सारा काम अकेले ही करती हैं? क्या उनके पति उनकी किसी भी काम में मदद करते हैं? बाकी सब छोड़ो, आप यह बताओ कि हम आज तक किसके घर में पार्टी के लिए गए हैं? अगर मैं घर और बाहर दोनों को बखूबी निभा रही हूँ तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। ऊपर से आप अपनी ऐसी नाजायज फरमाइशें रखोगे तो मुझे तो आपके जैसा ही बनना पड़ेगा ना। अक्सर ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि फीमेल की कद्र नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। क्या तब सही होता अगर मैं आपसे बोलती कि आप भी घर के काम किया करो क्योंकि मैं कमाने में आपकी मदद करती हूँ? नहीं ना? और सही बताऊं, बहुत सी स्त्रियां ऐसा ही करती हैं, जिसको मैं गलत भी नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी नहीं हूँ तो क्या आप मुझसे इस तरह की फरमाइशें करोगे? मुझे भी सुंदर दिखना, आधुनिकता का और कृत्रिमता का कवच ओढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं उस कवच को ओढ़कर जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी? अब चुनना आपने है कि आपको क्या चाहिए। अगर एक आधुनिकता का कृत्रिम कवच ओढ़े पत्नी चाहिए तो मेरा हर हफ्ते पार्लर जाना भी जरूरी है और मेरे आधुनिक कपड़े पहनने भी जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही में घर के सारे काम करने का समय मुझे नहीं मिल पाएगा। या आपको सारी जिम्मेदारियां निभाने वाली पत्नी चाहिए जो आपकी जरूरतों को आपको बोलने से पहले पूरा कर देती है, क्योंकि अगर ऐसी पत्नी चाहिए तो वह ना तो आधुनिक होगी और ना ही ज्यादा पार्टी करने वाली होगी। अब नाहर निशब्द हो चुके थे। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर हीरा मिलता है तो उसकी कद्र करनी चाहिए, ना कि उसको कांच का समझकर तोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।